एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसमें गिरता है। मिडल ईस्ट से लेकर अफगानिस्तान तक जब अमेरिकन फ़ौज की प्रेजेंस थी कई मुल्कों में, तो उन्होंने वहाँ मुख्तलिफ फोर्सेस को ट्रेनिंग दी थी जो कि अमेरिका के विरोधी कुव्वतों से लड़ रहे होते थे। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने पहले खुद और नेटो के साथ मिलकर इन्वेजन की थी अफगान तालिबान की सरकार को डिसमेंटल करने के लिए। लेकिन फिर हुआ ये, आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के उन्होंने क्या किया कि पपेट रजीम उन्होंने इंस्टॉल की, हामिद करज़ई की, लंबा अरसा उसको रखा, फिर अब्दुल्ला को लगाया, अशरफ गनी को लगाया। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका ने एक अफगान नेशनल आर्मी भी तो बनाई थी तालिबान को क्रश करने के लिए। ये सारे रिसोर्सेज जो लग रहे थे ना मुल्क चलाने में, फौजें बनाने में, ये अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसों से ही लगाए जा रहे थे, ज़ाया किए जा रहे थे पैसे, बल्कि एक तरह से। बड़ी आर्मी बनाई गई, CIA ने उनको ट्रेनिंग दी थी, इंडिया ने भी इन ट्रूप्स को ट्रेनिंग दी थी, बाय द वे इंडिया से भी ट्रेनिंग दिलाई जा रही थी, लेकिन बात बनी नहीं। एंड में जब अमेरिका ने वहाँ से पैकअप किया तो बाइडेन ने खुद कहा था कि हमने बड़ी मजबूत अफगान नेशनल आर्मी बनाई है, ये इतना जल्दी गिव अप नहीं करेंगे, ये लड़ेंगे। खुद बाइडेन साहब ने ये कन्फेस किया था, गिव अप नहीं करेंगे, जल्दी लड़ेंगे। 15 अगस्त को 2021 में 15 अगस्त को अफगान तालिबान ने अमेरिका के वहाँ होते हुए ही काबुल पे टेक ओवर कर लिया था। अभी अमेरिकन गए नहीं थे, वो मौजूद थे कि तालिबान आ गए थे। और अगस्त के ही महीने में, उसी महीने की आखिरी तारीखों में, लास्ट अमेरिकन फौजी के वहां जाने से पहले अफगान नेशनल आर्मी ने सरेंडर कर दिया। अमेरिकियों के जाने से पहले वो चले गए अफगान नेशनल, उन्होंने कहा हम तो नहीं लड़ रहे भाई। और ऐसे में हैरान और परेशान वेस्टर्न एनालिस्ट जो थे वो तो इसको डाउन प्ले कर गए कि दैट्स फाइन, हम तो निकल गए वहां से, अब जो भी वहां पर आए सरकार में, हु केयर्स। लेकिन इंडिया के अंदर बड़े बड़े जो देशभक्त वहां पर एनालिस्ट हैं, मेजर गोरावारिया साहब भी बड़े वहां के एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि इंडियन आर्मी जो है ना, इन्होंने ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त दी है असल में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम जज्बा नहीं दे सकते, जज्बा फीड नहीं कर सकते लड़ने का। आर्ट सिखा सकते हैं लड़ाई का, लेकिन जज्बा नहीं सिखा सकते। इनके अंदर जज्बा नहीं था। हालांकि पहले उनकी जो टोन थी अलग थी। जब अमेरिकन इधर थे तो गोरावारिया साहब की असेसमेंट थी कि ये 6, 8, 10 महीने, साल चलेगी लड़ाई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था ना। सवाल यह है, जो मेन मुद्दा है आज का, वो ये है कि ये जो 3.5 लाख के लगभग अफगान फौज तैयार की गई थी, ये किधर है, कहाँ गई है? वो एक गाना है ना फिल्म का इंडिया की, कि बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। एक फिल्म है मेरे ख्याल से 4 इडियट्स 5 इडियट्स फिल्म का नाम है कोई। तो कहाँ गई अफगान नेशनल आर्मी, कहाँ गया उसे ढूंढो, ये एक सवाल है अफगान नेशनल आर्मी के लिए। इतने सारे लोग कैसे गुम हो गए, कहाँ चले गए, ये सोचने की बात है ना। जब इराक में सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट गिराई गई थी, स्टेबल इराक था, पीसफुल इराक था, उसकी गवर्नमेंट गिरा दी गई, और उस पुरअमन मुल्क को, स्टेबल मुल्क को, जिसकी बड़ी ज़बरदस्त इकोनॉमी थी, आग और खून में नहला दिया गया। तो जब उसके ऊपर इन्वेजन की गई तो उसकी फ़ौज का हमें पता है कि उनके बहुत सारे लोग जो थे, कोई दाइश में चले गए, कोई कुछ जमातों में चले गए, किसी ने कुछ ज्वाइन कर लिया, और बाद में दाइश को हेलीकॉप्टर में बिठा के अफगानिस्तान भी लाया गया था बाय द वे। लेकिन ये किधर गए भाई, 3.5 लाख अफगान नेशनल आर्मी वाले, ये किधर गए हैं? ये तो सोच, उनका तो पता है हमें कि इधर उधर, ये कहाँ गए? ये तो एक बड़ा मिस्टीरियस किस्म की बात थी ना। लेकिन अब अल जजीरा ने 2 रोज़ पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर लगाई है, उसमें इस सवाल का जवाब मिल रहा है कि ये कहाँ गए, 3.5 लाख फौजी किधर हैं। अल जजीरा खबर लगा रहा है कि रशिया रिक्रूटिंग US ट्रेंड अफगान कमांडोज फॉर यूक्रेन रिपोर्ट। देखिए, बड़ी हैरानकुन बात है कि वही फौज जिसको अमेरिकन ट्रेनिंग दे रहे थे, वो अब रशिया के लिए लड़ रहे हैं। एक्स अफगान जनरल्स टेल AP दैट रशिया इज रिक्रूटिंग US ट्रेंड ट्रूप्स who fled Iran after Taliban take over for the war in Ukraine। अफगान नेशनल फोर्सेस के कमांडोज हैं ये, जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलके ऑपरेशंस कंडक्ट किए थे, इनको रशिया भर्ती कर रहा है। अभी ये वहाँ की सूरत हाल बन रही है। जंग रूस और यूक्रेन की है, लेकिन लड़ाई वहाँ पर कौन कर रहा है? अफगान वॉरियर्स। ईरान मजीद मिसाइल देने जा रहा है बाय द वे रशिया को। फतह 1110 मिसाइल है उनके, बड़ी ज़बरदस्त मिसाइल हैं, फतह 1110, और जुल्फ़कार मिसाइल उनका, बैलिस्टिक मिसाइल थे दोनों। ईरान जो है ये बड़े मिसाइल देने जा रहा है, वेस्टर्न मीडिया ये इल्ज़ाम लगा रहा है। अच्छा, ड्रोन्स के लिए अलग से कहा जा रहा है कि ईरान जो है बड़ी तादाद में ड्रोन दे रहा है, और ये ज़ेलेंस्की भी इल्ज़ाम लगा चुका है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान हमने 300 ड्रोन गिराए हैं ईरान के, ये ज़ेलेंस्की इल्ज़ाम लगा चुका है। रूस के खिलाफ इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा वेस्ट के अंदर देखने को मिल रहा है, मतलब उनकी, अगर आप वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट्स पढ़ें ना, हैरान हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ।
यूके ने कहा है, यूके वालों ने कहा है कि ये जो रशियंस है ना, ये अपने ही फौजियों को शूट कर रहे हैं। ये यूके वालों ने कहा है। अब ये प्रोपेगेंडा है या सच है, इसको छोड़ दें, लेकिन कितनी खतरनाक बात है। अब रशियंस तो जाहिर सी बात है कहेंगे कि ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट दिखाता हूं कि लो मोरल, रशिया लाइकली शूटिंग इट्स ओन रिट्रीटिंग सोल्जर्स, यूके सेज। इसके अलावा हर 2-3 रोज के बाद कोई ना कोई वहां पर ये भी खबर सुनने को मिलती है वेस्टर्न न्यूज आउटलेट्स में कि रूस जो है ये जो है ना, रूसी फौजी ये रिट्रीट कर रहे हैं, जबकि उधर रशियंस जो है ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज अभी तक नॉर्मल है, कोई पैनिक के आसार नहीं, कुछ भी नहीं। प्यूटिन भी आता है अगर टीवी पे तो बड़ा नॉर्मल सा होता है। अमेरिका अब तक कई सौ अरब डॉलर्स खर्च कर चुका है इस जंग के अंदर यूक्रेन की हेल्प करने के लिए। एक नई डेवलपमेंट वैसे ये भी हुई है अभी रिसेंटली। अब ज़रा ये मैप देखें पहले, फिर आप समझ पाएंगे कि हुआ क्या है वहाँ पर। 2-3 हफ्ते के अंदर एक बड़ी कमाल की डेवलपमेंट हुई है वहाँ पर। ये मैप देखें, इस मैप में एक तरफ आप देखें रशिया और यूक्रेन है, लेकिन एक और मुल्क भी आपको नज़र आ रहा है, बेलारूस। अब रूस की तरफ से तो एडवांसमेंट्स जारी है ना यूक्रेन के अंदर, लेकिन बेलारूस बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इत्तेहादी रहा है रशिया का। इसके अंदर भी बड़ी तादाद में रशियन फौजी आ गए बेलारूस के अंदर, और यूक्रेन को यह डर लगने लगा है कि ऐसा ना हो कि इधर से भी हमको इनसे लड़ना पड़ जाए, इस बॉर्डर से भी। CNN ने खबर लगाई है कुछ रोज पहले कि यूक्रेन लुक्स एंक्शियसली टुवर्ड्स इट्स नॉर्दर्न बॉर्डर एंड अ फ्रेश इन्फ्लक्स ऑफ रशियन ट्रूप्स इनटू बेलारूस। तो ये माइंड गेम्स भी वहाँ पर साथ साथ चल रही हैं। यूक्रेनियन ट्रूप्स को एंगेज रखने के लिए वहाँ पर भी ट्रूप्स आ गए बेलारूस के बॉर्डर पर। 1000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है वैसे बेलारूस और यूक्रेन का, 1000 किलोमीटर, और जंगल ही जंगल हैं। अक्सर जो एरिया है जंगल ही जंगल है, इतने थिक जंगल हैं कि लोग भी नहीं, कोई घुस भी नहीं सकता, इतने थिक जंगल है वहाँ पे। 9000 के लगभग रूसी फौजी बेलारूस के अंदर आए हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है रिसेंटली। और मैं आपको आखिर में ये भी बता दूं कि यूके के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया है। ये यूके वालों ने कहा ना कि ये अपनी फौजियों को जो है वो मार रहे हैं रशियंस, लेकिन रशिया ने भी एक इल्ज़ाम लगाया है यूके के ऊपर। उन्होंने कहा है कि ये जो है ना हमारे ऊपर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इन्होंने वो जो नॉर्ड स्ट्रीम थी उसको धमाके से उड़ाने में इनका भी नाम ले रहे हैं यूके वालों का, रशिया वाले। अच्छा, एंड में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस हैं, ये यूक्रेन जंग के फ्यूचर के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पर कुछ तब्दीली आती है अमेरिका के अंदर तो मुमकिन है कि बाइडन साहब की जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर भी असर पड़ जाए, क्योंकि जो दूसरी उनकी विरोधी ग्रुप्स हैं वो थोड़ा सा यूक्रेन के मामले में इतने इंटरेस्टेड नहीं है। ये देखा गया है कि वो जो ट्रंप वाली साइड है वो इतने इंटरेस्टेड नहीं है यूक्रेन की जंग के अंदर। वो मिडल ईस्ट में ज़रूर इंटरेस्टेड है, लेकिन वहाँ यूक्रेन में इंटरेस्टेड नहीं है वो। तो ये जो मिड टर्म इलेक्शंस है अमेरिका के, इस पर भी नज़र रखिएगा। ये भी यूक्रेन जंग के हवाले से बहुत ही ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट किस्म की डेवलपमेंट हो सकती है।